Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot or Six by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके जीवन में कौन आने वाले हैं, वो किस तरह से दिखने में होंगे, वो इज़ कमिंग इन योर लाइफ एंड हाउ डू दे लुक लाइक, और उनका आपके जीवन में आने का पर्पस क्या है। ठीक है, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudaksha1369 and you can also subscribe my another channel. So let's get started guys। यहाँ पे हम देखेंगे उस इंसान को जो आपके लिए है, एंड लास्ट में हम यहाँ पे ओरेकल मैसेजेस देखेंगे। ऊपर से ये सारे हैंडमेड कार्ड्स फिर से बनाए हैं मैंने, वो भी देखेंगे, एंड लास्ट में हम देखेंगे क्यूब्स। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं एंड कौन उनके लिए बने हैं। व्यूअर्स के लाइफ में कौन आने वाले हैं। 6 of Wands, 2 of Wands, this is the Chariot card. Okay. The Lovers, 6 7, दो मेजर अगना साइड बाय साइड है यहाँ पे। थर्ड मेजर अगना विच इज अ स्टार। ओके, ऑलराइट। We do have the Knight of Cups. We do have the Page of Cups, 8 of Pentacles. Okay, so this is the Ace of Swords, and we do have the Death, the Rebirth. Bottom of the deck है 6 of Swords। 6 of Wands के साथ शुरुआत हो रहा है और 6 of Swords के साथ एंड हो रहा है। तो हो सकता है कि अगले 6 दिन, 6 महीना, 6 हफ्ता आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, ऑलराइट। या आपके साथ कोई पर्सन ऑलरेडी इन्वॉल्व है 6 महीना से या 6 साल से भी हो सकता है आपके साथ ऑलरेडी है वो इंसान, लेकिन आप फिर भी उनके बारे में चेक कर रहे हैं, राइट। ओके, सो 666 काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं। ओके, देखो 666 है, 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, 6। सो शुक्र यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइंस में से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आई लव दिस कार्ड ऑफ 8 of Pentacles क्योंकि यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन कुछ अलग ही तरह से है, मैं आपको बताती हूँ। ओके, यहाँ पे है स्टार, द डेस्टिनी ऑफ कोर्स। सो 8 नंबर इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। शनि का यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव है। ओके, दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे है मेष और वृश्चिक राशि इम्पॉर्टेंट है। कृतिका नक्षत्र यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। पुष्य नक्षत्र इम्पॉर्टेंट है। ओके, अश्लेषा नक्षत्र यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। शतवीषा नक्षत्र इम्पॉर्टेंट है। रेवती इम्पॉर्टेंट है। ओके, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। ओके, मेष, सिंह और धनु राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऑल द एनर्जीज आर देयर। अभी फिर से मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि एनर्जीज के ऊपर नहीं जाना है आपको, और ऐसा कभी भी मन छोटा नहीं करना है कोई भी रीडिंग देखने के बाद कि मेरे साइन नहीं आया, वो नहीं हुआ। ठीक है, ये एनर्जीज के साथ हम लोग डील करते हैं। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे देखा गया है कि आपके पर्सन जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, मतलब वो कौन है। सो मे बी दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन एंड यू आर सोलमेट। आप लोग सोलमेट है, ठीक है। आप लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं जिनका लाइफ पर्पस मोरलेस सेम होता है। ओके, सो बेसिकली आई डू फाइंड कि आप दोनों का जन्म इसलिए हुआ है ताकि आप लोगों के लिए, पब्लिक के लिए कुछ करें, चाहे वो एंटरटेनमेंट फील्ड में हो, लोगों का हंसाना हो, लोगों के लिए कुछ कर दिखाना है, वेलफेयर करना है, लोगों का भला करना है, ह्यूमैनिटेरियन हो सकता है आप लोग दोनों ही, एंड
काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है जितना पैसा आपके पास आएगा थ्रू ऑनेस्ट वेज आप उसको भी चैरिटी के काम में लगाएंगे। दोनों का ही लाइफ पर्पस कहीं ना कहीं पे जुड़े हुए हैं। सो आई डू फाइंड ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा गॉर्जियस, ओके, फैंटास्टिक पर्सनैलिटी, फैंटास्टिक फैबुलस पर्सनैलिटी होंगे एंड अपने आप को कैरी कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। डिप्लोमेटिक है लेकिन कभी कभी रूड हो जाते हैं ड्यू टू द प्रोफेशनल प्रेशर, ठीक है। करियर के वजह से इनको थोड़ा सा इरिटेशन होता है क्योंकि कभी कभी देखते हो कि हेल्दी कंपटीशन नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा लोगों से डील करना पड़ता है जिनका मेंटालिटी अलग है, और पब्लिक डीलिंग जो भी करते हैं, और मैं जानती हूँ पब्लिक डीलिंग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ठीक है। मशीन के ऊपर काम करना, प्रोडक्ट बनाना वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन पब्लिक जो है, राइट, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग ओपिनियन, राय देते हैं, एडवाइसेस देते हैं, सो उनको उनके डिमांड्स को पूरा करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उनके लिए। बट दे हैंडल द प्रेशर, दे कैन बैलेंस, वो इजीली बैलेंस भी कर पाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि टेम्परामेंट ज़्यादा हो जाना, बट आई डू फाइंड दे विल रियली लव यू अ लॉट। लेकिन ये इंसान आपके पास तभी आएंगे मे बी जब आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे होंगे, या एटलीस्ट आप अपने करियर में इतना इन्वॉल्व होंगे कि आप भूल ही जाएंगे कि आपको शादी वादी भी करना है, सेटल होना भी है। जैसे बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि नहीं मैं तो अभी नहीं करने वाला, मैं तो अभी नहीं करने वाली, ओके, अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है, अभी तो मुझे ग्रो करना है अपने लिए, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स बोले कि नहीं, आप उनकी मन की इच्छाएं है कि आप कर लो शादी उस तरह से, लेकिन आप बोलेंगे कि नहीं, मुझे पूरी तरह से जिसके बारे में भी आप रिश्ता लेके आ रहे हैं या आप खुद देख रहे हैं, खुद सर्च कर रहे हैं, सो मे बी वन फुल क्लैरिटी ऑन द बैकग्राउंड ऑफ दैट पर्सन। आप उसके बैकग्राउंड चेक ज़रूर कीजिएगा और करेंगे भी आप, मुझे दिख रहा है। और वो इंसान भी इक्वली आपके बैकग्राउंड को देखेंगे, चेक करेंगे कि आप जो भी बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं, सच के सिवा कुछ झूठ तो नहीं बोल रहे। जैसे गीता के ऊपर कसम खाया जाता है ना, जब कोर्ट के वहाँ पे जाते हैं, जो भी गीता है, जिनका धर्म में कुरान है, बाइबल है, वट एवर इट हैज़ बिन, यू कैन से लाइक दैट, कि धर्म को भी माना गया है इन लीगल वेज, कि प्रैक्टिकल में भी माना गया है, स्पिरिचुअलिटी को वहाँ पे भी हम देखते हैं कि नहीं, गीता के ऊपर हाथ रख के लोग झूठ बोलेंगे तो उसके ऊपर सो तो पाप होगा ही। गीता बोलो, कुरान बोलो, बाइबल बोलो। सो यहाँ पे क्या है ना कि सच के सिवा कुछ झूठ नहीं कहना है। कभी भी आप उनसे कुछ भी चीज़ें हाइड करेंगे सो दे विल जस्ट फाइंड इट आउट। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऐसे भी वो काफ़ी रोमांटिक है, काफ़ी इमोशनल है, सेंटिमेंटल है, ओवरली सेंसिटिव है। उसके साथ साथ तो ये इंसान एनालिटिकल भी तो है। ये तो फाइंड आउट करेंगे ना, ये सच, जैसे बोला जाता है ना, ट्रूथ सीकर, सच के सिवा और कुछ नहीं जानते ये। एंड दे ऑलवेज ग्लो, देयर स्किन ग्लोज, स्किन बहुत ग्लो करता है इनका, और बहुत ज़्यादा आपके साथ सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी फाइन रहेगा, बहुत ज़्यादा। एंड अब दोनों ही इनफैक्ट लग्जरीज को एंजॉय करोगे, एंड दोनों ही, आई लव दिस कार्ड क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे हार्ड वर्क के बाद यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बोथ ऑफ यू आर डूइंग, दोनों ही जैसे एक काम को करते हुए सेटिस्फेक्शन आप दोनों का हो रहा है कि नहीं, मेरे पार्टनर भी है मेरे साथ, तो मुझे कोई चिंता का ज़रूरत ही नहीं, चाहे वो आपके ये समझ रहा है या ये समझ रही है, जो भी है वो दोनों ही देख रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट अर्निंग मनी एंड दैट इज़ आवर हार्ड वर्क। अब दोनों ही इनफैक्ट हार्ड वर्क करके ही आपके जो पैसा है वो आएगा, फाइनेंशियल स्टेटस इम्प्रूव होगा। एक दोनों के कुंडली जब मैच होगा, अब दोनों देखोगे कि इवन देर आर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज़, और जैसे बोला जाता है ना, लक्ष्मी योग होते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा योगाज, मतलब वो योगाज नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी है आप दोनों का, फॉर्चून आप दोनों के
कुंडली में मतलब जब ज्वाइन करता है, जब आप लोग संपर्क में आते हैं, जब आप लोग संबंध में आते हैं, तब आप लोग की जो दोनों का जो प्रोफेशनल जगह है, करियर है, काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगा, आउटकम बहुत अच्छा होगा। बट सिंस एवरीथिंग हैज़ गॉट सम नेगेटिव थिंग्स ऑल्सो, तो कहीं ना कहीं पे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को एंड करके आप जब अपने रास्ते चलोगे, जब आप सोच लोगे कि प्रीवियस जो भी रिलेशनशिप्स था वो मेरे लिए गुजर गया, उसका कोई भी अस्तित्व मेरे जीवन में तो है नहीं, ठीक है, जैसे इंतकाल हो गया, उस सारे चीज़ का, उस सारे नेगेटिव रिलेशनशिप का, उस सारे में भी यू विल बी एंडिंग द जॉब, ठीक है। हो सकता है कि कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाए कि जहाँ पे आपको अपना जो है सब कुछ छोड़ के आपको दूसरा स्टेट, सिटी या कंट्री में जाना पड़े इमरजेंसी सिचुएशन पे। उस दौरान आपके पास ऑप्शंस होंगे एंड यू विल जस्ट सिलेक्ट देम। ओके, उस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे। प्रोबेबली आप लोग इंटरनेट कॉल करेंगे, आप लोग एक दूसरे के साथ मे बी बाई टेक्स्ट मैसेजेस नहीं, आई एम टेलिंग यू बाई दिस वन सोशल मीडिया, जो भी ऐप्स है उससे आप लोग बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। बट आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, हाईली एम्बिशियस पर्सन, हाईली एम्बिशियस। मैं मानती हूँ ये लोगों का अच्छाई करते हैं, सोसाइटी में लोगों को हेल्प करते हैं, अपने कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, बट उसी के साथ साथ ये एक्स्ट्रा वर्क भी करते हैं ताकि उनकी जो फाइनेंशियल नीड्स है वो ख़त्म हो। मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा आवर्स काम करना, कमीशंस ज़्यादा लेना, ठीक है। बहुत प्रोफेशनल है ये इंसान, मतलब काम करेंगे मतलब पैसे के लिए, वरना मतलब एक काम नहीं करेंगे जो पैसे के बिना हो। शायद आप ही उनको सिखाएंगे कि वेलफेयर कैसे करना है, ठीक है, लोगों का भला भी तो करना है, हमेशा पैसे के बारे में नहीं सोचना है। मतलब इनका ऐसा है, प्रोफेशनल, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग जो भी होते, चाहे वो मॉडल हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो मैनेजर हो, कोई भी हो, वो लोग हमेशा ही देखते हैं प्रॉफिट, ठीक है। उस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, दे कैन बी हैंडलिंग अकाउंट सेक्शन, दे कैन बी ट्रेजरर, फाइनेंशियल, दे कैन बी ट्रैवलिंग, ठीक है, दे कैन बी इन्वॉल्व इन क्लाइंट कन्वर्सेशन, मतलब क्लाइंट्स के साथ बहुत मीटिंग, चाहे वो कई जगह पे हो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अपने चार्म से दुनिया को ही मोहित कर देते हैं। मैं आपको बोल रही हूँ, दे यूज़ देयर चार्म टू, यू कैन से दैट, मैनिपुलेट समटाइम्स एंड टू टेक आउट इंटरेस्ट, ठीक है। अपने स्वार्थ के लिए अपने चार्म को तो यूज़ करते हैं, जैसे ब्यूटी, ओके, फ्रेगनेंस, बहुत ही आकर्षित होते हैं। वरना सबसे ज़्यादा लोग कौन सा चीज़ को देखना पसंद करते हैं? जनरली फैशन, ओके, जनरली लाइफस्टाइल, जनरली ऑल द थिंग्स ऑफ मेकअप, ठीक है, आउटफिट्स, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लग्जरी के साथ जुड़ा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा यू कैन से दैट अट्रैक्शन के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं, एक आउटफिट पहनेंगे तो ही बहुत आकर्षित हम लगेंगे। तो वो उसके लिए ये इंसान जो भी है काफ़ी फिट एंड फाइन रहते हैं, एंड डेफिनेटली दे यूज़ देयर मैग्नेटिक पर्सनैलिटी टू अट्रैक्ट द पीपल, ठीक है। यहाँ पे उनके पास, मैं नहीं बोल रही हूँ कि टैलेंट नहीं है, येस दे हैव लॉट ऑफ टैलेंट, बट उसके साथ साथ अपने ब्यूटी और चार्म को यूज़ करना, ठीक है। सिंपल मैं नहीं बोलूँगी, आई डोंट थिंक सो वन ऑफ यू विल बी सिंपल एंड वेरी ऑनेस्ट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, उस तरह से कम, मतलब डिप्लोमेटिक, उल्टा एकदम ऑपोजिट, इट्स लाइक ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। और आपको फ्लर्टी मैसेजेस भेजना, नॉटी जोक्स भेजना, ड्रीमी कुछ हम शादी के बाद ये करेंगे, वो करेंगे, वो ट्राई करेंगे, ये ट्राई करेंगे, इस तरह से वो उनका है। भले ही इंसान जो भी है ऑनलाइन में ये काम कर सकते हैं, ऑनलाइन में इनके काफ़ी फॉलोअर्स हो सकते हैं डेफिनेटली, एंड इनके काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर्स हो सकते हैं। चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी है तो इनके सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा होंगे,
ठीक है, और अगर कम भी है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स, इतना स्ट्रॉन्ग कि उनको मतलब सोचने का इतना ज़्यादा ये नहीं है, मतलब टेंशन नहीं होता है कि मेरे पास कौन है और कौन नहीं है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो काफ़ी दो चॉइसेस के बीचों बीच कंफ्यूज रहेंगे एंड देन दे विल सिलेक्ट यू, और आप भी इनको सिलेक्ट करेंगे। अभी हम देख लेते हैं। एंड अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं तो इस तरह के शॉर्ट हेयर आपको दिखाई दे रहा है विद ब्लैक, नॉट टू शॉर्ट। अगर आप फीमेल है मतलब फीमेल के लिए देख रहे हैं तो लॉन्ग हेयर इस तरह से, एंड ब्लॉन्ड हेयर हो सकता है, ठीक है। ग्रीन कलर, रेड कलर कैन बी देयर फेवरेट कलर्स, और बहुत ही ज़्यादा हेयर एक्सेसरीज़ को यूज़ करना। ओके, इस तरह शोल्डर लेंथ हेयर हो सकता है। ऑल राइट, अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब टोन्ड रखना, टोन्ड, ठीक है। राइट, लेट मी सी। आर्टिस्टिक जॉब में भी पोएट, स्केच आर्टिस्ट, इस तरह से जॉब इनका हो सकता है। नॉवेल्स लिखना, लिटरेचर। आपके लिए देखते हैं क्या एडवाइसेस है। हाई प्रीस्टेस, सो दे कैन बी एम्पैथ, दे कैन बी वेरी स्पिरिचुअल, गैलेक्सी, कॉस्मिक, यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट्स के साथ डील करना। दे कैन बी साइकोलॉजिस्ट, दे कैन बी एम्पैथ, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। आइसिस द हाई प्रीस्टेस, इजिप्शियन गॉड है आइसिस। सो कहीं ना कहीं पे आई डू फाइंड कि बहुत ही ज़्यादा अंतरात्मा जो है उनका जैसे कनेक्टेड है ब्रह्मांड के साथ। देखो, कैसल्स इन द क्लाउड, बहुत ज़्यादा ड्रीमी होगा आप दोनों का कनेक्शन। जैसे ये जो है किला जो है, राइट, ये जो महल है जैसे हवा में है, उसको ग्राउंड रियलिटी में आप सोचोगे कि नहीं ये तो हमारे सपना है, हम इसको कैसे हकीकत में लेके आएंगे। मतलब योर कनेक्शन विल बी लाइक दैट, और आपको मिल भी जाएगा वो रास्ता, वो चाबी। दिस इज़ द हर्मिट कार्ड, कि कहीं ना कहीं पे रास्ता तभी मिलता है जब किसी के पास नॉलेज होता है। आइलैंड ऑफ ज्वेल्स, बहुत फॉर्चुनेट होंगे, मैं तो तब से बोल रही हूँ आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के लिए, आप लोग लकी फॉर्चुनेट साबित होंगे। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, गलत लोग अगर आपके सोलमेट बन जाते हैं एंड आपकी गलती से कार्मिक के वजह से शादी हो भी जाती है, या आपका लिव इन हो जाता है किसी रिलेशनशिप में, लिव इन रिलेशनशिप में आप आ जाते हो, तो कहीं ना कहीं पे आपका जो अच्छा चीज़ें था वो ख़राब हो जाता है, डिटोरिएट कर जाता है, डिग्रेड हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, तबाह हो जाता है आपकी ज़िंदगी। लेकिन यहाँ पे आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लकी साबित होंगे, और आपकी करियर में भी काफ़ी चेंजेस आएगा। ओके, लेट मी सी। पेट लवर हो सकते हैं या एनिमल्स लवर। योर एडमायरर, आपके फ़ैन फॉलोइंग में से कोई हो सकता है, आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। एवरेज हाइट, प्रोमिनेंट फेशियल फीचर्स, ठीक है, उसके उनके फेस बहुत शार्प होंगे, एवरेज हाइट हो सकते हैं। आउटसाइड योर कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन हो सकता है, आपके धर्म, आपके मज़हब से बाहर। ह्यूमरस, मेक्स एवरीवन लव, हिलेरियस, मतलब लोगों को हंसाते हैं, इसलिए मैंने आपको कहा कि जोक्स, नॉटी जोक्स, इस तरह से। इनॉग्रेशन सेरेमनी, कोई जगह पे, किसी जगह पे कुछ लॉन्च हो रहा है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, हो सकता है उस जगह पे आप लोग मिले। गोल्फ खेलना उनका एक पैशन हो सकता है, या गोल्फ खेलते ही है पर्टिकुलरली। स्माइलिंग फेस, सोबर, जेंटल, लव एनिमल्स, हमेशा थोड़ा बहुत स्माइल देखोगे इनके फेस पर, और काफ़ी ज़्यादा जेंटल है, लोगों के साथ अच्छा से बिहेव करना, इवन एनिमल्स को भी प्यार करना। क्या है ये, फॉल सीजन। ओके, फॉल सीजन में आप लोग मिल सकते हैं। लीडर, पॉलिटिशियन, डिप्लोमेट, मैसेंजर, स्पाई और डिटेक्टिव, सो ये प्रोफेशन से हो सकता है उनका। सीक्रेट अफेयर्स हो सकता है, कोर्टशिप,
आप दोनों का सीक्रेट रहेगा पहले रिलेशनशिप, और फिर आप दोनों में भी आप लोग मिलोगे, इसके बाद शादी होगा। कुछ लोगों के लिए इनका किसी के साथ सीक्रेट अफेयर्स रह सकता है। ओके, तो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी गो फॉर द इनिशियल्स। जस्ट सेकेंड गाइस। So 3WMNL85. Don't know where this rubber band has come for. दोनों का हो सकता है कि फ्रेंडशिप ब्रांड से शुरुआत हो। TO टॉय, खिलौना आप दोनों को पसंद होगा। HRD, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। R, ओके। टॉम एंड जेरी किसी को पसंद है, एनिमेशन मुझे पसंद है। ओके, मंडे के दिन आप लोग मिल सकते हैं या मंडे के दिन उनका जन्म हुआ होगा। ओके, एंड लोन डिपार्टमेंट्स में हो सकते हैं, लोन सैंक्शन करते हैं लोगों का। हॉट, दे आर वेरी मच सेक्सी, यस, व्हाई नॉट। ओके, रॉय किसी का सरनेम हो सकता है। ओके, मोहित किसी का नाम हो सकता है। ओके, यूट्यूबर हो सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हो सकते हैं। ओके, नेट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हो सकते हैं, ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट बीटेक एमटेक कर रहे होंगे, तब आप लोग मिलेंगे इनसे। ओके, लॉट, बहुत कुछ इनके पास होगा। ओके, ईयर एंड में भी मिल सकते हैं, ईयर एंड में। ओके, उनके नाम पे 2 बार आ सकता है। DM, दिस इज योर डिवाइन मैस्कुलिन, और MD में भी सर्जन, में भी एनी टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट। ओके, चाइल्ड स्पेशलिस्ट जैसे होते हैं उस तरह से। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.